मैं संसार में सबसे अधिक तुम पर विश्वास करती थी। मैं सदैव यही समझती थी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए तुम उसका उपाय अवश्य निकालोगे, किंतु भद्रा को समाप्त नहीं करोगे। परंतु तुमने मेरा विश्वास और मेरी आस दोनों को तोड़ दिया। शनि, कहो, कुछ कहना है तुम्हें? कुछ कहना था माता, परंतु अब नहीं। उचित कहा आपने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, परंतु मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से आपका क्षमा प्रार्थी हूं, उस माता का क्षमा प्रार्थी हूं जिसने भद्रा को जन्म दिया, जिसने मुझे उनकी पुत्री की रक्षा करने का उत्तरदायित्व दिया, किंतु मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में असक्षम रहा और इसीलिए आज भद्रा जीवित नहीं। जीवित नहीं, उसका कारण केवल तुम हो शनि, केवल तुम। किंतु अब भी एक कार्य शेष है। आह्वान करो अपने दंड का, करो आह्वान। अब इस दंड से मुझे समाप्त कर दो समाप्त, क्योंकि भद्रा को इस संसार में लाने वाली मैं थी। यदि मेरी अबोध बच्ची संसार के लिए संकट हो सकती है, तो मैं तो उसकी माता हूं। मैं तो ब्रह्मांड के लिए महासंकट हो सकती हूं। इसलिए कर दो मेरा अंत, कर दो, करो मेरा अंत। क्या हुआ कर्म फलदाता? क्यों नहीं करते मुझे समाप्त? क्यों नहीं देते मुझे मेरे कर्मों का फल? आप मुझसे क्रोधित हैं, इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है, परंतु मेरा आपसे क्षमा मांगना अनिवार्य है। मुझ पर दया कीजिए। दया, करुणा। क्या मेरी पुत्री ने तुमसे दया की अपेक्षा नहीं की होगी? सोच कर व्यथित उठती हूँ। कितना निवेदन किया होगा उसने तुमसे अपने प्राणों के लिए, किंतु तुम्हारी आंखों पर तो कर्म फलदाता की पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हें कहां दिखाई दिया होगा? हत्यारे शनि, जिस प्रकार तुमने मेरी पुत्री की हत्या की, अब मेरी भी करनी होगी, अन्यथा तुम शेष जीवन क्षमा के लिए व्यथित रहोगे, किंतु तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। जाओ कर्म फलदाता, इस हत्या के लिए सबका अभिनंदन स्वीकार करो। जाओ। माता, इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए तुमने एक माता का ब्रह्मांड नष्ट कर दिया है शनि, विनाश कर दिया है तुमने।
मैं तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करूंगी, कदापि नहीं। जाओ, चले जाओ शनि। आज से मेरा कोई पुत्र नहीं। मेरा पुत्र मुझसे उसी क्षण दूर हो गया जिस क्षण उसने मेरी पुत्री की हत्या की। आज जो मेरे समक्ष खड़ा है वो केवल कर्म फल दाता है। मेरा पुत्र शनि मेरी पुत्री भद्रा के साथ ही समाप्त हो गया। भद्रा के पश्चात शनि का इस ब्रह्मांड में अनुरक्ति रखने वाला कोई नहीं है महादेव। और इसका परिणाम भयंकर हो सकता है महादेव। समस्त ब्रह्मांड से संतुलन का अंत। प्रणिपात्र थे। क्यों महादेव, मेरे साथ ही अनर्थ क्यों? जहां अभी अब मैंने अपनी बहन को खो दी, वहीं मेरी माता मुझसे विरक्त हो गई। क्यों? मेरी सहायता कीजिए महादेव, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं कर्म फल दाता हूं महादेव, इस ब्रह्मांड का कर्म चक्र चला सकता हूं। सुकर्म और कुकर्म को संतुलित रख सकता हूं। अपने कर्तव्य के लिए संपूर्ण जीवन दे सकता हूं। किंतु माता से मैं माता से दूर नहीं रह सकता महादेव। शन, स्वर्ण तपने के उपरांत ही कुंदन बनता है। जीवन परीक्षा का एक पर्याय है और तुम्हें इस परीक्षा में सफल होना ही होगा। अपने विवेक को जागृत करो और अपनी भावनाओं को संयम में रखो। काल चक्र अपनी गति से चलते हुए सब उचित कर दे। इसका अर्थ है कि आप मेरी सहायता करने में सक्षम नहीं। काल से, स्वयं से, ये तुम्हारा अंतिम युद्ध है शनि। इसलिए ये युद्ध तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, क्योंकि इस युद्ध का परिणाम ही समस्त ब्रह्मांड का संतुलन निर्धारित करेगा। मेरी एक ही दिशा है महादेव, और वो है मेरा धर्म, कर्म फलदाता की दिशा। संज्ञा के पापों का अंत निकट आ चुका है महादेव। प्रणिपात। सावधान शनि, मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अपनी भावनाओं को संयम में रखो। मैं अपनी माता को दिए हुए वचन का निर्वहन नहीं कर पाया महादेव, किंतु अपनी बहन को दिए हुए वचन को अवश्य पूर्ण करूंगा।
छाया, अब कैसी हो तुम? एक माता जिसने अपनी पुत्री को खोया और जिसके पुत्र ने ही उसका वध किया, वो माता कैसी हो सकती है? मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं छाया, परंतु स्वयं को इस कक्ष में बंद कर लेना ये तो कोई उपाय नहीं ना। मुझे इस कक्ष से बाहर जाने में कोई रुचि नहीं है देव। परंतु मुझे तुम्हारी आवश्यकता है छाया। छाया, अभी अभी ब्रह्मांड इतने बड़े संकट से निकला है। हलाल का प्रकोप सृष्टि से अंत हट गया है और स्थान देवता होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि सृष्टि को मैं एक उत्सवी संदेश दूं। तो क्या अब एक माता को अपनी पुत्री की मृत्यु का उत्सव भी मनाना होगा? नहीं छाया, ये भद्रा के अंत का उत्सव नहीं है, अभी तो ब्रह्मांड के प्रारंभ का उत्सव है। प्रारब्ध भी तो मेरी पुत्री के अंत से ही प्रारंभ हुआ है ना। अभी तो उसके विलाप में बहे मेरे अश्रु सूखे भी नहीं है देव। आप कृपा करके मुझे इस कक्ष से बाहर जाने को ना कहें। तुम स्थान देवी हो छाया, और स्थान देवी होने के नाते इस उत्सव में सम्मिलित होना तुम्हारा धर्म है। यदि तुम इस कक्ष से बाहर नहीं निकलना चाहती हो तो हम उत्सव की सारी तैयारियां इसी कक्ष में करेंगे और इसमें इंद्रदेव हमारी सहायता कर सकते हैं। यह उत्सव इसी कक्ष में होगा। नहीं, ये तुम्हें देवी संज्ञा को दंड देना ही है तो तुम्हारा सूर्यलोक की तरफ जाने का प्रयोजन क्या है? काकोर, संज्ञा की मानसिकता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इस बार हमें उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वयं हमारे पास आएगी। और इस बार जब संज्ञा हमारे सम्मुख होगी तो ना पाप होगा, ना पुण्य, ना मित्रता होगी, ना शत्रुता, ना माता होगी और ना ही उसका पुत्र, ना क्षमा होगी और ना ही करुणा। होगा तो केवल कर्म फलदाता शनि और उसका दोषी। देवी संज्ञा, आज आप अकेली किस दिशा में जा रही हैं? देवराज, आप मेरी बात सुनिए। आपने भद्रा के हलाहल के उपयोग से देवराज इंद्र को जलाया था ना। अब आपको कौन बचाएगा देवी संज्ञा? मैं आपसे अपने सभी कृत्यों के लिए क्षमा चाहती हूँ देवराज। वो भद्रा को अपने पक्ष में देखकर अहंकार के कारण मैं अपना संतुलन खो बैठी थी। सत्य कह रही हैं आप, और इसके लिए मैं आपको क्षमा भी कर दूंगा, परंतु शनि आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, समाप्त कर देगा, जैसे उसने भद्रा को किया। यह संभव। शनि ने भद्रा को भद्रांतक से मारा है और आपको तो इसका अनुमान भी नहीं, तो फिर इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं आप? इसे पकड़िए देवराज।
और अब वहां देखिए। और अब कहिए कि आपने मेरा अंत किया या मैंने स्वयं अपना। शनि ने भद्रा का अंत नहीं किया, भद्रा ने अपना अंत किया है। किंतु प्रत्यक्षदर्शियों को यही लगता है कि शनि ने भद्रा का अंत किया और अपना धर्म निभाया। तब तो ब्रह्मांड में सबको ये सत्य पता चलना चाहिए, सृष्टि की दृष्टि में भद्रा का अंत करके शनि महान हो गया है। सोचने दीजिए देवराज, ये हमारे हित में ही है और इससे हम शनि को आसानी से कर्म फलदाता के पद से हटा सकते हैं। संसार को लगता है कि शनि ने भद्रा का अंत किया और छाया को भी यही लगता है। और एक माता की अपने पुत्र से विरक्ति पुत्र के लिए संसार का सबसे बड़ा कष्ट होता है। शनि अपनी माता के प्रेम के बिना जीवित नहीं रह सकता। और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं आप सभी के समक्ष 2 घोषणाएं करना चाहता हूं। पहली घोषणा ये कि अब तक के शिक्षा काल में यम और यमी का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा है, परंतु अब समय आ गया है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यम, यमी और शनि को सूर्यलोक छोड़कर देवगुरु बृहस्पति के निर्देशन में जाना होगा। निश्चिंत रहो पुत्री, शिक्षा काल में तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी घोषणा, ब्रह्मांड पर एक बहुत ही बड़ा संकट गहराया था, परंतु अब वो समाप्त हो गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि अब स्वर्ण युग प्रारंभ होने वाला है। और ये संभव हो पाया है केवल कर्म फलदाता शनि के कारण। और जिसके बलिदान से ये स्वर्ण युग साध्य हुआ, क्या उस भद्रा के विषय में कुछ नहीं कहेंगे? शनि, यह उत्सव तुम्हारे सम्मान के लिए ही रखा गया है और इस सम्मान की पात्र केवल भद्रा है। विचित्र है शनि, स्वयं भद्रा का अंत करके उसकी मृत्यु को बलिदान कह रहे हो। जिसका मन यहाँ उपस्थित सभी देवगण से अधिक पवित्र था, उसे पथभ्रष्ट किया गया था देवराज। जिसने चंद्र के साथ ही अपने पिता को हलाहली और अनिष्टा जैसे शब्दों से स्वयं को संबोधित करते सुना हो, परंतु फिर भी ईर्ष्या और घृणा कभी उसके चित्त में स्थान न ले पाई। ऐसी पवित्र की मृत्यु तो बलिदान ही कहलाएगी।
एक षड्यंत्र रचा गया था जिसमें वो छोटी सी भद्रा फंस गई। उसे पथभ्रष्ट किया गया था माया शनि का उपयोग करके। आज तक तुम मेरा अंत नहीं कर सके जिसमें तुम सक्षम थे, किंतु आज मैं तुम्हारे व्यक्तित्व के सबसे बड़े दोष का तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करके तुम्हारा अंत करूंगी। तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते, किंतु मैं तुम्हें समाप्त करूंगी शनि।